दोस्तों नमस्कार। पुस्तक का नाम है 30 दिन में बने शेयर मार्केट में सफल निवेशक और पुस्तक का लेसन है आज 17 शेयर निवेशकों का मनोविज्ञान। बिना असफलता के सफलता का कोई स्वाद नहीं है, उसका कोई समझ नहीं है। ग्लेन बेक का कथन था ये। बुक में आ जाइए। किसी भी निवेशक को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि पूर्व के निवेशक किस तरह का व्यवहार करते हैं। उनके मनोविज्ञान को समझकर हम अपनी आगे की नीतियों को सही रूप में लागू कर सकते हैं। निवेशक का मनोविज्ञान ही उसे सफल या असफल निवेशक के रूप में पहचान दिलाता है। यदि निवेशक का हृदय कारोबारी वाला नहीं है तो वह ज़्यादा समय तक बाजार में टिक नहीं पाता है। शेयर बाजार नए शिखर पर पहुंचने के बाद शेयर बाजार में तेज गिरावट आ जाती है। इससे निवेशक घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि बाजार आगे और फिसल सकता है। यही वो समय होता है जब मार्केट में करेक्शन होता है। तभी निवेशक सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। ऐसी गलतियों की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसी समय मनोवैज्ञानिक रूप से निवेशकों को अपने आप को संभालना होता है। शेयर बाजार में निवेशक एक कीमत तय करते हैं और उस लेवल तक वे शेयर को होल्ड करते रहते हैं। आमतौर पर यह प्राइस शेयर की खरीद कीमत होती है। कुछ मामलों में यह स्टॉक का ऑल टाइम हाई प्राइस भी हो सकता है। निवेशक इस लेवल को ध्यान में रखकर किसी शेयर में बने रहने या निकलने का फैसला करते हैं। निवेशक को गिरते हुए बाजार में खास प्राइस का मोह भारी पड़ सकता है। इसी मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण निवेशक उससे अधिक समय तक शेयर को होल्ड करते हैं जितने समय तक उन्हें करना चाहिए था। शेयर प्राइस में कई वजहों से गिरावट आ सकती है, लेकिन निवेशक खास प्राइस के मोह में शेयर को होल्ड किए रहते हैं। निवेशक उम्मीद करता है कि शेयर की कीमत फिर उस लेवल तक पहुंचेगी। वे ऐसा करते वक्त स्टॉक के फंडामेंटल्स की पड़ताल नहीं करते। बाजार में हर कोई गलती करता है, लेकिन कुछ निवेशक गलतियों को बढ़ाते रहते हैं। अगर आपने कोई शेयर खरीदा है और उसकी कीमत कम हो जाती है तो एवरेज बाइंग प्राइस कम करने के लिए और शेयर मत खरीदिए। निवेशक कम कीमत पर शेयर खरीदकर अपना लॉस घटाने की कोशिश करते हैं। हालांकि गिरते हुए बाजार में यह रणनीति अच्छी नहीं है। अगर आपने कोई गलत शेयर खरीद रखा है तो उसमें काफ़ी गिरावट आ सकती है। अगर आप बीच में वह शेयर और खरीदते हैं तो उसके और नीचे जाने पर आपका नुकसान बढ़ेगा। इस बारे में सेंट्रम वेल्थ के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर कुंज बंसल ने बताया कि एक खराब स्टॉक में और पैसा लगाने में कोई समझदारी नहीं होती। उन्होंने कहा, अगर आपने जिस स्टॉक में निवेश किया है वह अच्छी क्वालिटी का है तो दाम कम होने पर उसमें निवेश बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी सूरत में गिरावट आने पर शेयर में निवेश नहीं बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप किसी शेयर में कितना निवेश बढ़ाएंगे, इसकी एक सीमा पहले से तय करके रखिए। शेयर बाजार में निवेशकों का मनोविज्ञान बहुत हद तक बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित होता रहता है। जब शेयर प्राइस में गिरावट आती है तो लोग इन्वेस्टमेंट न्यूज़ और रिसर्च स्पोर्ट्स खंगालते रहते हैं। वे इनमें ऐसे संकेत ढूंढते हैं जिनसे उनकी सोच सही साबित हो। वे उन तथ्यों की अनदेखी करते हैं जिनसे उनकी सोच गलत साबित हो सकती है। बाजार के परिवर्तन वाले दौर में यह ट्रेंड कुछ ज़्यादा ही देखा जाता है। हालांकि इससे निवेशक गलत फैसले करता है। अगर आपने कोई शेयर खरीदा है और उसके बारे में नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उस पर गौर करना चाहिए। जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं उन्हें लेकर आपको भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। यदि बाजार के दबाव में एक बार निवेशक आ गया तो वह बड़ी गलती करता है। एक निवेशक को यह समझना जरूरी है कि अगर किसी शेयर की कीमत 52 हफ्ते के लो लेवल पर पहुंच जाती है तो गिरते हुए बाजार में कुछ निवेशक वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। वे एग्रेसिव तरीके से ऐसे शेयरों की तलाश करने लगते हैं जिनकी कीमत 52 हफ्ते के लो पर पहुंच गई है। उन्हें लगता है कि ऐसे शेयर में पहले ही गिरावट आ चुकी है, इसलिए उनमें निवेश करने पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि इनमें से जो स्टॉक्स वैल्यू ट्रैप साबित हो सकते हैं। इस बारे में ओमनी साइंस कैपिटल के सीईओ विकास गुप्ता ने बताया, 52 हफ्ते का लो किसी स्टॉक को रिसर्च करने की वजह हो सकता है, लेकिन सिर्फ कीमत देखकर ऐसे शेयर में निवेश करना अच्छा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि
कई छोटे निवेशक बाजार में गिरावट आने पर अक्सर एसआईपी रोक देते हैं, जबकि मंदी के बाजार में एसआईपी के जरिए किए गए निवेश पर अधिक रिटर्न मिलने की संभावना होती है। बाजार में करेक्शन होने पर एसआईपी की उसी रकम में आपको म्यूचुअल फंड्स की अधिक यूनिट मिल सकती हैं। इससे मार्केट में रिकवरी होने पर आपको अधिक रिटर्न मिल सकता है। एसआईपी को करेक्शन होने पर अगर आप रोकते हैं तो इससे इसका मकसद ही पूरा नहीं होता। इस रूट से निवेश करने वालों के लिए लंबे समय तक बाजार में बने रहना जरूरी है। उन्हें मार्केट सेंटीमेंट की परवाह नहीं करनी चाहिए। शेयर के निवेशकों के मनोविज्ञान को समझना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इतना तो कोई भी निवेशक का पता लगा सकता है। अपनी पूंजी को कम से कम जोखिम और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता है। इसी कारण समय समय पर निवेशकों में बेचैनी देखने को मिल जाती है। यदि प्रत्येक निवेशक बाजार की उठापटक से दूर रहकर अपने विवेक से काम ले तो वह अत्यधिक समय तक बाजार में बना रह सकता है। मित्रों, आज का 17वां लेसन शेयर निवेशकों का मनोविज्ञान यहीं पर पूरा होता है। इस कीमती लेसन के एक एक अर्थ को समझिए मित्रों, और इससे फ़ायदा उठाइए, वेल्थ क्रिएशन कीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।